Hello everyone, myself Rajiv Singh. Today we'll study about PM Jan Dhan Yojana. This scheme was launched by our PM on 28th August 2014. दोस्तों, इस योजना को इसलिए लॉन्च किया गया था कि भारत देश में गरीबों के पास 2014 के पहले बैंकिंग सुविधाएं एक्सेस लिमिटेड फॉर्म में थी। उसके पीछे कारण ये था, जब कोई गरीब बैंक जाता था तो बैंक में इतनी सारी पेपर वर्क कराए जाते थे, प्लस वहां पे खातों में मिनिमम बैलेंस रखना मैंडेटरी था। चूंकि बैंक खाते हुआ नहीं करते थे गरीबों के पास, इसलिए सेंट्रल द्वारा जितनी भी स्कीम लॉन्च की जाती थी उनका एडवांटेज हमारे गरीबों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को पूर्णतया मिल नहीं पाता था। अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा एक बार भाषण में कहा गया था कि सेंट्रल अगर 100 रुपए किसी स्कीम के लिए लॉन्च करता है तो गरीबों तक सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया ही मिल पाता है। रिमेनिंग 90% जो मनी है वो मीडिएटर द्वारा करप्शन के रूप में ले लिया जाता है। मीन्स जो भी स्कीम लॉन्च की जाती थी उसका डायरेक्ट फायदा टारगेट पर्सन के लिए नहीं हो पाता था। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 28 अगस्त 2014 को योजना लॉन्च की गई। इस जनधन योजना की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस योजना में बैंक खाता खुलवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, आधार कार्ड चाहिए था, और बैंक खाता जीरो बैलेंस पे खुल सकता था, बिना किसी पैसा जमा किए ही बैंक खाता खुल जाता था। प्लस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी क्या था, आधार कार्ड। भारत में दोस्तों गरीबों के लिए जो हम देखते हैं कि पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पहले जब गरीबों के पास बैंक खाते नहीं हुआ करते थे तो जो हमारे लेबर हैं, पुअर पर्सन्स हैं, वो हैंड टू माउथ रहते थे। मीन्स जितना वो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अर्न करते थे वो क्या करते थे, उसको खर्च कर डालते थे। क्योंकि बैंक खाता हुआ नहीं करता था इसलिए सेविंग के लिए उनके पास कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। प्रॉब्लम ये आती थी जब कभी किसी लेबर को या गरीब पर्सन को मुसीबत आती थी तो अगर क्या करता था, किसी साहूकार से या धनाढ्य व्यक्ति से उधार लेता था तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, धनाढ्य व्यक्ति या साहूकार लोग, वो जो इंटरेस्ट रेट लेंड करते थे वो ईयरली न करके मंथली करते थे। यदि कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपए अपने मुसीबत के समय उधार लेता है तो ये साहूकार या धनाढ्य लोग क्या करते थे कि भाई वो जो इंटरेस्ट रेट 10% पर मंथ, मीन्स उस लेबर के लिए 1,000 रुपए पर मंथ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था। इस तरह से लेबर बेचारा 10,000 रुपया लिया और उसको चुकाते चुकाते सालों लग जाते थे। इस तरह से वो एक विशियस सर्किल बन गया। मीन्स गरीबी से गरीबी और गरीब, गरीबी से और गरीब होता था। इस समस्या को समझते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को योजना लॉन्च की गई। इसमें यह प्राविधान किया गया कि सभी बैंकों को गरीबों के लिए खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया यदि उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है और क्या हो, उसके पास सिर्फ जीरो बैलेंस, मीन्स बिना पैसा जमा किए आधार कार्ड के आधार पर उसको खाता खोलना मैंडेटरी कर दिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि सभी गरीबों के पास अपना क्या हो गया, बैंक खाता हो गया, और सेंट्रल द्वारा जितनी भी क्या स्कीम लॉन्च की जाने लगी उसका डायरेक्ट फायदा या डायरेक्ट एडवांटेज क्या, सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाने लगा। इससे हुआ क्या, जो लीकेज प्रॉब्लम थी इंडिया में वो क्या हुआ, धीरे धीरे दूर हो गई। दूसरा प्लस पॉइंट हुआ सेविंग। जो सेविंग है, क्योंकि जानते हैं कि महिलाओं में सेविंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए जब ये योजना लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई, तो उसमें प्रावधान किया गया कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि अगर एक दिन में कोई महिला 10 रुपए बचाती है तो महीने में 300 रुपए बचा के वो अपने बैंक खाते में जाके जमा कर सकती है। इस जन धन खाते की क्या क्या फीचर्स है हम वो देख लेते हैं। पहला फीचर है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। ये था गरीबों के लिए भारत में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दूसरा था कि मुश्किल के समय, जैसा कि गरीब बेचारे क्या करते थे, मुश्किल के समय धनाढ्य या किसी साहूकार से उधार लेते थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बेसिक
सेविंग बैंक अकाउंट विद फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। जनधन खाते में क्या किया गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उन बैंक अकाउंट होल्डर के लिए प्रोवाइड कराई गई जो मिनिमम 6 मंथ तक उस बैंक अकाउंट को अच्छे से चला सकते थे। ओके, इनिशियली जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी वो 5000 रखी गई। थर्ड क्या था, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। जनधन स्कीम में क्या था कि जनधन खाते से आपको क्या मिलना था, एटीएम कार्ड मिलना था, प्लस इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलनी थी, प्लस क्या था, पेंशन स्कीम। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन स्कीम हुआ नहीं करती थी, तो जो हमारे लेबर थे, हमारे जो पुअर पर्सन थे, उनके लिए पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के लिए ये इस कार्ड को, इस खाते को जोड़ दिया गया। फिर क्या इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रखी गई, जो जिन अकाउंट होल्डर के पास रुपए का क्या रखा, एटीएम कार्ड था, उनके लिए 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड 30,000 डेथ इंश्योरेंस रखा गया था। स्कीम है इसमें, प्लस पेंशन। गवर्नमेंट को ये पता था कि हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड गरीबों के लिए क्या है, पुअर पर्सन के लिए फ्यूचर में कोई पेंशन स्कीम नहीं है। अब जो लॉन्च, उसके बाद जो लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना इसीलिए लॉन्च की गई थी। अब उसके पास क्या है, एक जनधन खाता है, उस खाते से पेंशन खाते को जोड़ दिया गया। ये होगा फीचर 5। लास्ट फीचर था क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड। क्योंकि जो बैंक थे वो भी गरीबों को में खाता खुलवाने के लिए डरते थे, इसलिए क्यों, कारण उसका था कि अगर डिफॉल्ट हो जाए, कोई लोन डिफॉल्ट हो जाए, उसके कारण क्या करते थे, बैंक अवॉइड करते थे किसी गरीब का खाता खोलने से। बैंक गवर्नमेंट ने इस योजना में प्रावधान कर दिया गया, प्रावधान किया कि इफ एनी पुअर पर्सन डिफॉल्ट हर लोन, then government will provide financial substance to the bank. Means there are 6 feature in the जनधन स्कीम। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या क्या इसका इम्पैक्ट आया। अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग मार्च 2015 में टोटल जनधन खाते कितने थे, अबाउट 14 करोड़, जो 18 अगस्त 2021 को बढ़ के कितने हो गए, अबाउट 43 करोड़ 43 करोड़ बैंक खाते हो गए। अब ये 43 करोड़ जनधन खाते हैं इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो टिल 18 अगस्त 2021। और इन खातों में जमा कितना है, जमा है सेविंग ग्रुप में 1,46,000 करोड़ रुपए। आप इमेजिन करिए, जिस गरीब के पास पैसा नहीं हुआ करता था मुश्किल के समय, उसी गरीबों ने मिलके क्या किया, जनधन खातों में 1,46,000 करोड़ रुपया उन जन खातों में जमा है। प्लस इन जनधन खातों का योगदान सबसे बड़ा रहा कोविड-19 के समय। कोविड-19 पैंडेमिक के समय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिनमें जनधन खाता धारकों को 500 रुपए 3 महीने तक दिए गए थे। सबको पता होगा ये, वो जनधन खाते जो महिलाओं के नाम पे थे, उनमें 3 महीने तक 500 रुपए कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए थे, और लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके साथ ही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है फॉर सब्सिडी ऑफ एलपीजी, वो भी क्या किया जा रहा है, इसी के थ्रू, जनधन खाते के थ्रू भेजा जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पीएम किसान, उसके लिए भी जनधन खाते बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। ठीक, आज की डेट में जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सभी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बैंक अकाउंट होल्डर को उनके खाते में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज के डेट में फाइनेंशियल सर्विस जो एक्सेस हो गई, एक हाई क्लास से लेकर गरीब तबके तक, उसका फायदा ये मिल रहा है, गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम लॉन्च की जा रही है, सबका फायदा गरीबों को मिल रहा है। अब हम जनधन स्कीम के बाद अब हम पढ़ते हैं मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।